केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज विजय मंदिर में संग्रहालय का लोकार्पण किया। उदयगिरी में नरसिंह शिला सेट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद रमाकांत भार्गव, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, भाजपा नेता संदीप डोंगर सिंह समेत अनेक भाजपा नेता व अधिकारी मौजूद थे। सम्मानीय भार्गव जी, शास्त्री जी, नगर पालिका के जादव जी, उपस्थित सभी सहयोगी मित्रों, सबको शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझसे एक बात जानकारी में लाई गई थी कि जो मूर्तियां हैं उनको व्यवस्थित करके संग्रहालय का स्वरूप दे दिया जाए और उसका समय भी निर्धारित कर दिया जाए कि वो दिन में कितने घंटे खुलेगा, ताकि लोग अगर कोई पर्यटक आना चाहे तो उसमें आ सकता है। क्योंकि ये सब बातें लंबे समय से चलती रही और इसलिए मैं भी बहुत पहले जब युवा का कभी महामंत्री था, शायद 87-88 की बात होगी, क्योंकि तब मैं सांसद नहीं कहता तो मुझे ध्यान, तब मैं आया और मैं उस समय देख कर गया था। और इसलिए चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वाभाविक है कि चीज़ों को समेटने में, सहेजने में समय लगेगा। और जहाँ तक सवाल विदिशा का है, सांची से कम धरोहर विदिशा के पास नहीं है। जो राजस्थान में है उससे कहीं ज़्यादा प्राचीनतम चीज़ें इस धरती पर हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रशासन अपना काम करता है, बाकी करते हैं, लेकिन सारा काम प्रशासन नहीं कर सकता। समाज की हिस्सेदारी और उसकी भागीदारी होना जरूरी होती है और इसलिए अब तथ्यपरक बात करें, ये विनती मैं आप सबसे करूंगा। और आज इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, ये विधिवत ASI के नियमों के साथ में खुलेगा और सबको देखने का उसमें अवसर मिलेगा। बाकी जो चीजें हैं जो उस पर MSS के भीतर है, जो SI की सीमा के भीतर है, उसका खनन, उसका रखरखाव और कोई बाकी भी चीजें होंगी तो वो भी समय के साथ पूरी होंगी। और इसलिए पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि आपको लगता है कि कोई चीज तथ्य के रूप में आपके पास में है, अधिकारियों को दीजिए, हमको दीजिए या छापिए। मैं हमेशा किसी बात को नकारात्मक लेता नहीं हूँ, आलोचना भी होती है तो उसके सूचना की बतौर लेता हूँ, लेकिन हम सबकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि चीज़ें बहुत सारी आप देख रहे हैं कि देश भर के भीतर बहुत स्मूथ तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम किसी आशंका कुशंका का भी समाधान करने के बाद कोई काम आगे करने का सरकार करते हैं। ASI की अपनी नीति है, उसका अपना कानून है, उसकी अपनी नियमावली है और जो जिले के कलेक्टर होते हैं उनसे सतत संवाद हमारा स्वाभाविक है। कि जैसे मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर लाइट हो जाएगा तो फिर हम रात में भी इसको खोलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त ये होगी कि जिला प्रशासन की सहमति, क्योंकि जहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं दिन में, लेकिन ये खुलेगा, उसकी टाइमिंग ASI के अधिकारी से पूछ के मैं तय कर दूंगा। तो जिले के कलेक्टर की जो नोटिफिकेशन होगा, हम अभी हमारा वो गार्ड कितने बजे आता है, हम खोलने का कब शुरू करते हैं? सनराइज टू सनसेट, मतलब अपन नहीं तो सनराइज सुबह 6 बजे से थोड़ी खोल सकते हैं। तो टाइमिंग क्या देंगे? 9 से 5 संग्रहालय 9 से 5 9 बजे से 5 बजे तक के लिए कल से ये संग्रहालय दर्शनार्थ खुलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। यहाँ से
वो तो आर पार दिख रहा है। तरक तरक पीछे हो जाओ, तरक तरक जिसको फोटो देखो फिर होती रविवार भैया हो भैया आ जाओ। समय सीमा के भीतर ये काम पूरा हुआ, मेरा आना नहीं हुआ। बीजा मंडल में भी मूर्तियां जो बिखरी पड़ी थी तो वो एक म्यूजियम बन जाए और लोगों को देखने का मौका मिले। स्वाभाविक है कि बीचों की जो परिस्थितियाँ रही हैं उसमें तमाम प्रकार की बातें चलती रही, लेकिन बीजा मंडल का म्यूजियम 9 से 5 खुलेगा। बाकी चीज़ें भी जो और है कैसे व्यवस्थित हो सकती है, ऐसा इस पर काम कर रहा है। मैं एसआई की टीम को समय के भीतर काम करने के लिए बधाई देता हूँ। अरे इधर तो भैया पंडित मैं लेता सांसद जी को जिला देवी को कहा कितने मीटर दूर है? नहीं कितनी दूर है? होगी तो किसका जितना दूर हो सकता है, रोकना नहीं। बच्चियों को बैठने हो गया, खत्म हो गया। मतलब उसको सेंटर पॉइंट सभी कहते हैं, जहाँ तक खसक सकता है वो उनका काम है, तो वो अपना कर लेंगे। जमीन होगी तो कहाँ जाएंगे, फिर तो बनाना पड़ेगा ना। ये बहुप्रतीक्षित मांग थी। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति, रामलीला मेला समिति, पूरे शहर के ब्राह्मण महापंचायत आदि सभी संगठनों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। ये मूर्तियां जो उदयगिरी पे हैं, 4वीं 5वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं, इनका क्षरण हो रहा था धूप से, बरसात से, गर्मी से। इस कारण से मांग की गई थी और माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी पटेल द्वारा इस मांग को स्वीकार कर सभी जगह सेट कराए गए और विजया मंदिर में जो मूर्तियां निकली थी खुदाई से, उनके लिए एक संग्रहालय का भी निर्माण आदरणीय केंद्रीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी द्वारा किया गया। तो हम इसके लिए पूरे विदिशा शहर सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति, ब्राह्मण महापंचायत आदि समस्त संगठनों, धर्माधिकारी संगठन द्वारा शहर के सभी नागरिकों की तरफ से प्रहलाद जी पटेल। बड़े ही भाग्य की बात है कि विदिशा से विशेष प्रेम रखने वाले माननीय प्रहलाद पटेल जी भारत सरकार में पर्यटन मंत्री बने और पर्यटन मंत्री बनने के बाद उन्होंने विदिशा की जो परा संपदाएँ हैं, चाहे उदयगिरी की बात करें हम, चाहे विदिशा से लगा हुआ सांची की बात करें, चाहे माला देवी ग्यारसपुर की बात करें, चाहे पठारी की बात करें, चारों तरफ जो हमारी परा संपदाएँ थी, जो हमारी धरोहर थी, इसको उन्नयन करने का काम उन्होंने किया है। और जहाँ जहाँ संभव हो, जैसा कि आज भी उन्होंने कहा, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो विदिशा के पर्यटन को बढ़ाने के लिए वैसा काम करेंगे। तो वास्तव में हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, जो इस छोटे से शहर को उन्होंने अपनी प्राथमिकता पर लेकर के और इसका कल्याण करने का संकल्प किया। माननीय प्रहलाद पटेल साहब ने पूरे देश में पुरातत्व की दृष्टि से जो बेहतर काम हो सकता है
पूरे देश में कर रहे हैं और हमारे विदिशा और रायसेन जिले पर विशेष उनका ध्यान है। हमारे उदयगिरी पे और विजय मंदिर में जो वर्षों से लोगों की जो इच्छा थी कि वहाँ मूर्तियाँ निकली हैं वो संग्रहालय में रखी जाएं और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ लोगों के मन में जिज्ञासा रहती थी कि कौन से सन की मूर्ति है और किसकी प्रतिमा है। ये सब कार्य आज उन्होंने वहाँ पर संपन्न करवाए हैं और वहाँ पर 9 बजे से 5 बजे तक संग्रहालय खुलेगा। साथ ही विजय मंदिर के जो एक मेन जो पुराना जो द्वार था वो जो बंद रहता था उसको भी खोलने के निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिए हैं। मैं विदिशा शहर की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उदयगिरी में भी हमारी जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी उसमें भी उन्होंने शेड का निर्माण करवाया है। हमारे नरसिंह भगवान की जो प्रतिमा थी जिसके बारे में लोगों को ध्यान नहीं था, सिर्फ एक ही चट्टान के रूप में लोग उसको पहचान पाते थे, वहाँ वर्ष में एक बार कवि सम्मेलन 11 के रामनवमी पे संपन्न होता था, उसके बाद लोग उसको भूल जाते थे। वहाँ पर शेड निर्माण करा के वहाँ लोगों को देखने के लिए जो स्टैंड निर्माण कराया है वास्तव में वो अद्भुत है। मैं पूरे शहर की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और जो शेष कार्य रह गए हैं उसके भी उन्होंने निर्देशित किया है यहाँ के AIC के अधिकारियों को कि वो भी शीघ्रता से करें। आप अगला कदम बिल्कुल होगा। मैं अभी आज ही माननीय मंत्री जी से बात करूंगा, इसको अपनी तरफ से पत्र भी लिखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि वे भी इसको पहल करें ताकि हमारी जो प्रतिमाएँ वो विदिशा शहर में वापस आए। मेरा नाम पीयूष भट्ट है। मैं अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में हूँ। आज माननीय मंत्री महोदय ने बीजा मंडल में एक जो स्कल्पचर शेड जो मूर्ति संग्रह कक्ष था जिसका निर्माण 2002 में किया गया था, जो बीजा मंडल खुदाई में जो मूर्तियां निकली थी उन मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए एक कक्ष बनाया गया था जिसमें मूर्तियां अंदर सुरक्षा की दृष्टि से रखी गई थी। लेकिन माननीय मंत्री महोदय के आदेश पर आज उस संग्रह कक्ष को पूरा दोबारा से रिनोवेट करके एक लघु संग्रहालय का रूप देकर आज उसका उद्घाटन किया गया माननीय मंत्री जी द्वारा, जिसको कि आम जनता के लिए आज से खोल दिया गया है, जिसमें कि जितनी भी पुरातात्विक महत्व की जो मूर्तियां बीजा मंडल की खुदाई से निकली थी इन मूर्तियों को प्रदर्शन हेतु रखा गया है। इसके अलावा आज मंत्री जी ने उदयगिरी में जो कि नरसिंह शिला गुफाओं को बचाने के लिए शेड लगाए गए और उसके अलावा और भी कई भी पब्लिक एमिनिटीज़ यहाँ पर हम लोगों ने रखी